नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर्टी टेक्नो। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक नई जानकारी। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम बैंक लोन लेते हैं तो जो डॉक्यूमेंट बैंक में रिक्वायर्ड होता है वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है। दोस्तों, लोन कैटेगरी में बैंक के हिसाब से जो है दो कैटेगरी होता है। एक होता है बिजनेसमैन और दूसरा होता है सैलरीड पर्सन। आइए सबसे पहले समझते हैं बिजनेसमैन। अगर आप बिजनेस करते हैं, एक खुद का अपना दुकान चलाते हैं, एक कंपनी चलाते हैं, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं, तो आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको चाहिए केवाईसी। केवाईसी में आपको सबसे पहले चाहिए आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं। ये आपका आईडी प्रूफ की लगेगा। दूसरा होता है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आप अपना जो आधार कार्ड दे सकते हैं, आप अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, अपना टेलीफोन का बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, या अगर आप किराए में रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट प्लस उस महीने का मकान मालिक का बिजली का बिल आप दे सकते हैं। आप इसमें तीसरा जो ऑप्शन आपको डॉक्यूमेंट की जो आवश्यकता होगा वो आपका इनकम प्रूफ। आपको इसमें जो है 3 साल का आईटीआर देना है विथ कंपटीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर आप जो है एक दुकान चलाते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी देना है आपको। जिस जगह आप किराए में चलाते हैं उसका रेंट एग्रीमेंट आपको देना है। अगर वो दुकान खुद के आपको तो आपके नाम से जो बिजली के बिल है वो देना है। ये हो गया प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो उसका आप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, प्राइवेट लिमिटेड का फर्म, पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं पार्टनरशिप डीड, ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है। 2 कलर पासपोर्ट साइज का फोटो और 6 आपके पास चेक, ब्लैंक चेक होना चाहिए जो सिक्योरिटी पर्पज से वो आपसे लेंगे जो है। प्रोसेसिंग फीस जो हर बैंक का अपना अपना अलग होता है। किसी का 3,000 रुपये है, ये 10,000 रुपये तक हो सकता है जो नॉट रिफंडेबल है। और कहीं कहीं किसी कारणवश अगर लोन डिक्लाइन होता है उनके कारण तो मे भी कुछ अमाउंट वो रिफंड भी कर सकते हैं। ये आपको बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन कैटेगरी में आते हैं, बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए लगेगा। आपका जितने भी बैंक अकाउंट है आपका पूरा उसका 6 महीने से हो सकता है 1 साल का मांगे, या कोई बैंक 1 साल का मांगे, या कोई बैंक 6 महीने का मांगे। जितने भी बैंक अकाउंट आपके पास है सभी का आपको बैंक स्टेटमेंट उस डेट तक का अपडेटेड करा के उनको देना होता है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है, पुराना लोन, उसका स्टेटमेंट का कॉपी है वो आपको प्रोवाइड करने हैं, वो आपको देना पड़ेगा। कोई पुराना लोन चल रहा है जो रनिंग में है, अगर वो क्लोज हो चुका है, रिसेंटली क्लोज हुआ है, जब आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसी समय अगर वो क्लोज हुआ है तो क्लोजर रिपोर्ट एनओसी का कॉपी आपको देना है। अब ये हो गया बिजनेसमैन कैटेगरी में। सैलरीड, इसमें जो है 2 कैटेगरी का सैलरीड एम्प्लॉय होता है, एक प्राइवेट और दूसरा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी 2 तरीके का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, या अपने जो एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो भी आईडी प्रूफ के लिए चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ये चाहिए। इनकम प्रूफ के लिए आपको 6 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए। आपको जो अपॉइंटमेंट, जो कंपनी है, जिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वहां से एक लेटर चाहिए कि आप इस जगह पे आप निवासरत है। हो सकता है आपका पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन आप जो है आना जाना जिस शहर में रहते हैं वहां से करते हैं, तो ये एड्रेस कंफर्मेशन के लिए वहां से लिखवा के आपको देना पड़ेगा। वो आपके डिपार्टमेंट वाले आपको दे देंगे। इसमें भी आपको जो है 2 साल का आपको फॉर्म 16 चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए। और आपको अगर कोई लोन चल रहा है उसका भी पूरा स्टेटमेंट चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी आपको देना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले उसके बाद दोस्तों, आप जहां प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिस भी बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं या इंडिविजुअल ले रहे हैं, ये डिफाइन होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप लोन लेना खुद चाहते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर आप रीसेल का ले रहे हैं तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट पहले किसी बैंक से अप्रूव्ड हुआ हो, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं।
अगर आप अपने चॉइस के बैंक से लेना चाहते हैं तो आपको जो पुराना रजिस्ट्री पेपर है, अभी जो बेचने वाला है उसका रजिस्ट्री पेपर प्लस बेचने वाले ने जिससे खरीदा था उसका लिंक रजिस्ट्री पेपर की फोटो कॉपी आपको देना पड़ेगा। वर्तमान आपको एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अगर रीसेल के ले रहे हैं तो बेचने वाला और आपके बीच जितने भी लेन देन का जो डील हुआ है उसका एग्रीमेंट की कॉपी आपको बैंक में देना है। अगर आप बिल्डर से ले रहे हैं, हो सकता है वो प्रोजेक्ट किसी बैंक से अप्रूव्ड हो, तो आपको अगर जिस बैंक से अप्रूव्ड है वही उसी बैंक से लेना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया वो भी लगेगा। अगर उसके छोड़े अगर आप अपने चॉइस के बैंक से लेना चाहते हैं तो आपको एग्रीमेंट की कॉपी प्लस जितने भी अप्रूवल है, प्रॉपर्टी के पेपर है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का पेपर है, बेचने वाले बिल्डर का जो है आपका पैन कार्ड है, उनके कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का लेटर है, विकास की अनुज्ञा है, एसडीएम जो लेटर इशू करता है, कॉलोनाइजर लाइसेंस का, आपका वो सारा पेपर आपको एक सेट बना होता है, वो बिल्डर आपको दे देगा। आप उसको बोलिए कि बयाना देने के बाद, बुकिंग अमाउंट देने के बाद उनको बताइए कि मैं अपने चॉइस के बैंक से लेना चाहता हूँ, मुझे ये पेपर की आवश्यकता है, बिल्डर आपको उपलब्ध कराएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका सारा चीज जो है बैंक लोन प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद जो है आपका लोन अमाउंट जो है सैंक्शन होगा। जैसे कि अगर आप प्लॉट लोन लेना चाहते हैं, प्लॉट लोन लेना चाहते हैं तो 70% तक आपको जितने भी एग्रीमेंट अमाउंट है उसका 70% तक मिलेगा। अगर आप जो है हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो 80 से 90% होगा। वो कितना लोन ले रहे हैं उसके हिसाब से हर बैंक का अपना अपना एक स्लैब बना होता है। अगर 80 लाख तक है, 30 लाख तक है, 25 लाख तक है, ऐसा उनका स्लैब बना होता है। तो जब आपका प्रॉपर्टी का अमाउंट कितना है मुझे तो अभी पता नहीं है, लेकिन अगर आप जितने का भी डील कर रहे हैं या जितने का भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे हाउसिंग हो या प्लॉट हो, वो एग्रीमेंट की कॉपी आप बैंक में दिखाएंगे तो वो आपको बता देगा इसके इतना फंडिंग हम आपको करेंगे। आपका सिविल रिपोर्ट के हिसाब से जो है बैंक आपको चार्ज करेगा, जो भी है कितना % आपको फंडिंग होगा या कितना % फंडिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी का पैसा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप प्लॉट लोन लेना चाहते हैं हो सकता है 2 से 5 साल, किसी बैंक का 2 साल है, किसी बैंक का 5 साल है, 2 से 5 साल तक का आपका प्लॉट लोन कैलकुलेशन होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कराते हैं 2 से 5 साल के बीच में जो भी कंडीशन बैंक है तो आपको हो सकता है वो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करे। इससे बचने के लिए आप जो है या तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा या फिर आप अपना लोन जो है बीटी कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करके किसी और बैंक से आप इसको पोर्ट करा सकते हैं। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके जिस दूसरे बैंक में आप पोर्ट कराना चाहते हैं, वहां ये आप पूछ सकते हैं कि भाई हम वर्तमान में इतना लोन हमारा पेंडिंग है, हम आपके यहाँ ट्रांसफर कराना चाहते हैं। अगर ट्रांसफर कराने के बाद उस बैंक में वो राजी हो जाते हैं कि आपको प्लॉट लोन में कंटिन्यू करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर मना कर देते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा। जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होता है उसके बाद डिसबर्समेंट के लिए आपको बैंक बुलाया जाएगा, वहाँ पे सिग्नेचर होगा, बाकी का जो स्टाम्प चार्जेस है वो आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपको चेक की फोटोकॉपी दे दिया जाएगा। चेक की फोटोकॉपी के बेस में आपको रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। उस चेक की फोटोकॉपी में आपका पूरा जितना भी लोन सैंक्शन हुआ है, चेक नंबर, डेट, बैंक, सारा चीज़ आपको रहेगा। उस बेस पे आप जो है रजिस्ट्री ऑफिस में पूरा अपना टाइपिंग कराने के बाद अपना रजिस्ट्री सबमिट कीजिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्री कंप्लीट होता है, ओरिजिनल रजिस्ट्री पेपर के साथ आप उसका 3 कॉपी फोटोकॉपी करा लीजिए रजिस्ट्री पेपर का। जब आप उसको जमा करेंगे ओरिजिनल रजिस्ट्री पेपर को, फिर जो है आपको वो ओरिजिनल चेक देगा। उस ओरिजिनल चेक को आप बेचने वाला को हैंड ओवर कर दीजिए और आपका ओरिजिनल रजिस्ट्री पेपर बैंक में जमा हो जाएगा। वहाँ पे वो मॉर्गेज रखा जाएगा। जब भी आप लोन क्लोज करेंगे, या हो सकता है 3 महीना बाद करें, 6 महीना बाद करें, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता, जो है कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं किया जाता। आप जो है अपना लोन क्लोज करते हैं तो आपको उसका ओरिजिनल जो आपका रजिस्ट्री पेपर है वो आपको वापस कर दिया जाएगा और आपको एनओसी बैंक वाले प्रोवाइड कर देंगे। इस प्रकार आप लोन भी क्लोज कर सकते हैं। अगर आप एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हाउस ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं, अगर ये फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं तो जिस भी बैंक में आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप जो है सब्सिडी पूछ लीजिए। आपकी इनकम की स्लैब के हिसाब से आपने जो आईटीआर सबमिट किया है
या फॉर्म 16 सबमिट किया है, जितना भी आपका इनकम है साल का, उसके हिसाब से बैंक वाला आपको बता देगा आपको इतना रुपए आपको सब्सिडी के तहत मिलेगा, जो कि 3 से 4 महीने के अंदर आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का उसमें से वो माइनस हो जाता है। इस प्रकार आप जो है ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं जो है, और आप अपना लोन जो है कभी भी जब भी आपका फंड आए एनी टाइम आप किसी भी समय आप क्लोज करा सकते हैं जो है। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में जो है ज़्यादा चीज़ नहीं होता। हाँ, आपका जो मिनिमम जो सैलरीड के लिए है, मिनिमम जो आपका सैलरी है 15,000 रुपये होना चाहिए। कुछ बैंक है ऐसे बहुत सारे बैंक है जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है और अदर जो है हाउसिंग छोटी छोटी जो माइक्रो कंपनी है, उन लोग जो है छोटे एम्प्लॉय को भी लोन दे देते हैं, जैसे किसी 10,000 है 12,000 है, उनको भी वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। पर वहाँ पे ब्याज चार्जेस बहुत होता है 11% 12%। अगर आप उस कंडीशन में लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ जा सकते हैं जो है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो छोटे छोटे व्यापारी को, जो सब्जी बेचने वाले हैं या स्ट्रीट वेंडर है, उनको भी प्रॉपर्टी लोन देते हैं जो है। तो ऐसे आपके शहर में जो है बहुत सारे ब्रांच खुल चुके हैं, आप चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं और लोन का फायदा उन लोग भी उठा सकते हैं। बट सैलरीड क्लास के लिए जो मिनिमम कुछ जो नेशनलाइज बैंक है, बड़े बैंक है, उनकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 15,000 रुपये होना चाहिए। इस प्रकार जो है उनका एक कंडीशन होता है, उसके हिसाब से वो प्रोसेस करते हैं। कुछ बैंक 10 दिन में, 15 दिन में, मतलब मान चलिए 20 दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। आपका पेपर प्रॉपर रहा तो कुछ पेपर अगर रिक्वायरमेंट आता है आपको फुलफिल कराना पड़ेगा। दोस्तों जो बैंक लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो एक स्टाफ है, वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और उस प्रोसेस को वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो है, क्योंकि वो लोन दे रहे अपने घर से दे नहीं रहे, वो भी स्टाफ है और बैंक का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से उसको भी चलना पड़ेगा जो है। इस प्रकार जो है आप अपना लोन का प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इसी पर था कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है या जानते हैं उसके बाद ही पूछते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो आज हमने इस टॉपिक में कवर किया। आगे भी ऐसे वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और आगे हमारा और भी नया नया वीडियो देखते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।